मैं रविरंजन सर आज क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8 लेकर आया हूँ, जिसको समझाने का आसान तरीका है। इस तरीका से देखेंगे तो सभी को बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 जो है उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। त्रिकोणमिति नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब हुआ तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। स्टार देके लिखेंगे लोग सबसे पहला पॉइंट, तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें चैप्टर नंबर 8 जो था उसका नाम था त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखें कि त्रिकोणमिति वास्तव में होता क्या है। तो ये नाम से यह स्पष्ट हुआ है, त्रि मतलब हुआ तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तो अब यह हम लोग सोचेंगे तीन कोण होता किस में है, तो तीन कोण त्रिभुज में होता है। तो ये त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज के लिए होता है। अब इसमें भी हमें सोचना है कि किस त्रिभुज के लिए होता है। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए उपयोगी होता है। अब समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, तो समझेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अब जो त्रिकोणमिति होगा वो समकोण त्रिभुज के लिए होगा। तो समकोण त्रिभुज का मतलब दो सीधा रेखा खींचे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इधर से मिला दिए तो ये एक बना जो त्रिभुज, ये हुआ समकोण त्रिभुज। इसका नाम रखते हैं ABC। इसमें बी कोण क्या हो गया, समकोण। अब यहाँ से हम लोग को ये भी याद रखना है कि एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। एक समकोण में कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में एक इस टाइप का सिंबल मिलेगा जिसे हम थीटा पढ़ के डिनोट करेंगे लोग। तो ये जो थीटा होता है ये 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी किसी भी एंगल पर ए पर भी दे सकते हैं या सी पर भी दे सकते हैं। अभी मान रहे हैं कि जो थीटा है वो सी पर है। तो समकोण त्रिभुज में तीन चीज होते हैं, आधार, लंब और कर्ण। तो उसके बारे में अब हम लोग को देखना है कि कौन सा आधार है, कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। तो इसके लिए है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, या त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस इंग्लिश होता है, जिसके कारण इसे एच से सूचित करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, जिसका इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है, जिसे पी से सूचित करते हैं। इसके बाद 90 डिग्री तथा थीटा के बीच वाले भुजा को आधार कहते हैं, जिसका इंग्लिश बेस होता है, इसलिए इसे बी से सूचित करते हैं। अब हम लोग को समकोण त्रिभुज में तीन चीज दिखाई दे रहा है, पी, बी और एच। अब यहाँ से इस तीनों में रिलेशन देखेंगे। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उन्होंने बताया था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण जो है इसमें AC है, तो AC का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AC का जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इससे एक फार्मूला हमें प्राप्त हो रहा है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC का मान, अगर AC क्या है त्रिभुज में, तो कर्ण है यानी H है। तो इसको अगर H स्क्वायर बराबर लिख रहे हैं तो AB क्या है, P है, तो P स्क्वायर प्लस BC क्या है, तो B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लोग, ये जो जब इसका क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें मिलेगा, क्वेश्चन में P और B मालूम रहेगा तो H निकालना होगा, H और P मालूम रहेगा तो B निकालना रहेगा। मतलब ये तीनों का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इसके लिए देखिएगा लोग, H का फार्मूला लिखना हो, P का फार्मूला लिखना हो, B का फार्मूला, किसी का भी फार्मूला लिखना हो तो इतना दिमाग में रखेंगे कि रूट अंडर सब में, रूट अंडर सब में।
अभी एक डिफिनेशन बताए थे कि त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी जो सबसे लंबी भुजा है वही कर्ण है एच। तो यहाँ ध्यान, एच अगर निकालना है, लंबी भुजा को निकालना है, तो शेष दो छोटा जो भुजा है उसको बढ़ करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना दिमाग में रखना है कि एच जो होता है बड़ा भुजा होता है, तो बड़े भुजा को निकालने के लिए शेष दो छोटा भुजा को बढ़ करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब P देखिए, तो P बड़ा वाला है कि छोटा वाला, तो छोटा वाला है। तो छोटा वाला निकालने के लिए H में से B को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद B भी देखेंगे तो B भी छोटा वाला है, तो छोटा वाला निकालने के लिए बड़े वाला में से दूसरे छोटा को घटाएंगे, मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये देखेंगे कि यहाँ से हमको h बराबर p बराबर b बराबर तीनों का फॉर्मूला मालूम हो गया। अब ये h बराबर जो फॉर्मूला निकला हो कहीं अलग से नहीं है, यहाँ पर देख रहे थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर से हम स्क्वायर हटाए हैं, उधर रूट अंडर लगाए, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। जैसे समीकरण बनाते हैं, इधर से स्क्वायर हटाए तो रूट अंडर लगाए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बी, ये इतना तीनों फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। जिसका इंग्लिश हो जाएगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे कि इस चैप्टर में इस टाइप का एक सिंबल मिलेगा जिसे हम थीटा बोलते हैं, तो वही सिंबल यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा, इसमें लगा है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब जब थीटा इसमें लगाए तो इसका फॉर्मूला हम सभी को दिमाग में रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। अब P क्या है, तो समकोण त्रिभुज में थोड़ा देर पहले देखे थे लोग कि P जो था लंब था, H क्या था, तो H क्या था, कर्ण था, यानी लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहा जाता है। तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि साइन थीटा बराबर P बटा H। वैसे ही cos थीटा बराबर B बटा H, tan थीटा बराबर P बटा B। अब ये तीन फार्मूला अगर हम लोग मालूम कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H, tan थीटा बराबर P बटा B, तो इसी से बाकी तीन फार्मूला भी हम लोग मालूम करेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। दिमाग में रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। यानी साइन थीटा बराबर P बटा H, तो कॉसेक थीटा बराबर H बटा P। फिर उसके बाद दिमाग में रखना कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा B बटा H, तो सेक थीटा बराबर H बटा B। फिर दिमाग में रखना कि tan का उल्टा कॉट होता है, tan थीटा इक्वल टू P बटा B, तो कॉट थीटा बराबर B बटा P। अगर ये हम लोग दिमाग में रखेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो ये तीन फार्मूला याद करने के बाद ये भी तीन फार्मूला याद हो गया। और अगले एक्सरसाइज में भी हमें ये चीज हेल्प करेगा और भी फार्मूले में। चलिए अब देख रहे, ये जब 6 फार्मूला दिमाग में रखेंगे, इसके पहले जो PBH में रिलेशन बताए थे वो दिमाग में रखेंगे, तो हमें एक्सरसाइज जो ये चैप्टर नंबर 8 था, एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन हल करने आसान हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन मैं पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग भी बना करके देखेंगे लोग कि कितना आसान लग रहा है। जैसे देखिएगा लोग, इसका एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन देखेंगे लोग, तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा एवं tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, या किसी बुक में देखेंगे तो मिलेगा परिकलित करें। देखिएगा लोग,
कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को बना तो उसमें कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो, यानी इतना दिया हुआ है। अगर ऐसे ही अगर हम बोल दिया जाए आप लोगों से कि 5 कलम का दाम बताइए, तो आप कुछ भी नहीं बता सकेंगे। जब क्वेश्चन में ये मालूम रहेगा कि 1 कलम का दाम 5 रुपया है, अब आपसे पूछा जाए कि 10 कलम का दाम बताइए, तो आप बताएंगे 50 रुपया। उसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसमें कुछ ना कुछ दिया रहता है, उसी के हेल्प से हमें निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा एवं tan थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो इसके सहायता से cos का और tan का मान क्या होगा। तो देखिएगा लोग, जैसे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो थोड़ा देर पहले आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर हो गया P/H, P हो गया इसमें 3, H कितना हो गया, 5 हो गया। अभी बताया थे कि किसी भी क्वेश्चन को बनाना रहेगा तो P/B/H तीनों हमें मालूम होना चाहिए, और यहाँ पर कितना मालूम है, P और H, तो बाकी क्या रह गया, B। तो B हम निकालेंगे। फॉर्मूला बताए थे कि B जो होता है छोटा वाला होता है, रूट अंडर तो सब में देना था, B छोटा वाला था, तो क्या बड़े में से दूसरे छोटे को घटा देते, H² माइनस P²। तो देखेंगे H² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3² मतलब 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4। तो अब हमें यहाँ पर देखा जाए तो P बराबर मालूम चल गया है तो कितना, 3, B बराबर मालूम चल गया है तो 4, H बराबर मालूम चल गया है तो 5। तो अब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें cos थीटा और tan थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो cos थीटा इक्वल टू अभी फॉर्मूला बताए थे B/H। तो अब देखिएगा B इसमें कितना है, 4, तो 4 हो गया। H कितना है, 5, तो 5 हो गया। तो cos थीटा हो गया 4/5, यही सही हो गया। फिर tan थीटा का निकालना था, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P इसमें देखेंगे तो 3 हो गया, B देखेंगे तो इसमें 4 हो गया, तो 3/4। इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लिंक को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।